आज जिस मंत्र की मैं बात करने वाला हूँ, जो मंत्र मैं आपसे लोगों को देने वाला हूँ, वो बहुत ही ज़बरदस्त मंत्र है। अगर आप इस मंत्र को सही तरीके से कर लेते हैं, जो विधान मैं बताऊंगा उस विधान के माध्यम से कर लेंगे, तो दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जो इस मंत्र के द्वारा संपन्न ना हो। चाहे वो भूत प्रेत बाधा निकालना हो, चाहे वो जादू टोना ख़त्म करना हो, चाहे वो जो आपके अटके हुए काम हैं उनको सफल बनाना हो, वो सारे काम हो जाएंगे सिर्फ और सिर्फ इस एक मंत्र से। यह चैनल केवल उन साधकों के लिए है जो साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं और हमारा एक ही उद्देश्य है कि भारतीय प्राचीनतम गूढ़ से गूढ़ विद्याओं के सही ज्ञान से साधकों को अवगत कराना। आदेश आदेश अलख निरंजन, नमो भगवती। कैसे हो आप सभी लोग? आशा और उम्मीद करता हूँ भगवती कृपा से आप सभी लोग ठीक होंगे। इससे पूर्व मैंने एक और वीडियो बनाई थी भगवान शरव पर। आज इसी भगवान शरव का एक शावर मंत्र देने वाला हूँ, जो हर प्रकार की अला वला को दूर करने के लिए है, जो आपके अटके हुए काम है उनको पूरा करने के लिए, जो भी आपके साथ दिक्कतें चल रही है, समस्याएं चल रही है, उन सारी समस्याओं को समाप्त करने के लिए। चाहे भूत प्रेत बाधा की समस्या हो, चाहे तंत्र मंत्र की समस्या हो, चाहे आपके जीवन में ग्रहों का दोष हो, चाहे आपके जीवन में पितृ दोष हो, कुल देवी देवता का दोष हो, चाहे आपके जीवन में किसी भी प्रकार का दोष हो, संकट हो, विघ्न हो, उन सारी चीज़ों का समाधान सिर्फ और सिर्फ आप इस एक मंत्र के द्वारा कर सकते हैं। मंत्र आपको मैं लिखकर भेज दूंगा। इस मंत्र का आपने सही तरीके से जाप करना है, सही तरीके से करना है, क्योंकि भगवान शर्व का जो मंत्र होते हैं वो उग्र होते हैं। अगर थोड़ी सी भी गलती हो गई, जरा सी भी चूक हो गई, तो आपको उसके विपरीत परिणाम भुगतने पड़ते हैं। मंत्र के उल्टे प्रभावों का सामना करना पड़ता है। अब रही बात इस मंत्र की, तो इस मंत्र की साधना आपने करनी कब है? जब नरसिंह भगवान की जयंती हो, उस रात को आपने 2 बजे से शुरू करना है इस मंत्र का जाप, और मात्र 2 घंटे तक जाप करना है। सिर्फ 2 घंटे दीजिए अपने जीवन के इस मंत्र के लिए, और 2 घंटे के बाद जो आपको प्राप्त होगा वो दुनिया में आपको किसी अन्य साधना से प्राप्त नहीं होगा। अन्य साधनाओं में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, परंतु इस मंत्र में आपको सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे की मेहनत करनी पड़ेगी। अपने जीवन के 2 घंटे दीजिए और अपनी समस्याओं का समाधान हमेशा के लिए कर लीजिए। किसी भी तांत्रिक, किसी भी बाबा के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको इस मंत्र के बाद, क्योंकि यह मंत्र ही ऐसा है कि आपके सारे काम कर देगा। कैसी भी समस्या हो, उस समस्या का समाधान कर देगा यह मंत्र। इसलिए इस मंत्र को अगर आपने सीख लिया तो आपको जीवन में किसी भी तांत्रिक के आगे हाथ नहीं जोड़ने पड़ेंगे। उसके पीछे पड़कर आपको पैसा बर्बाद नहीं करना पड़ेगा, अपना समय बर्बाद नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आप सभी लोगों को खुद सक्षम बनाना चाहता हूँ कि आप स्वयं अपनी समस्या का समाधान कर सके। वो कहते हैं ना, समस्या भी आपकी है और समाधान भी आप है। और हमारी तंत्र भाषा में कहा जाता है कि ना हम नशीर से निकलेगा, ना हम खुदी से निकलेगा, ना हम नशीर से निकलेगा, ना हम खुदी से निकलेगा। यह तुम्हारे पाम का कांटा है, इसे सिर्फ और सिर्फ तुम निकाल सकते हैं, कोई और नहीं। तो समस्याएं भी ऐसी है, आपके जीवन में जो भी समस्या हो उसका समाधान आप स्वयं है। बस आवश्यकता है उस समाधान को खोजने की, आवश्यकता है उस रास्ते को ढूंढने की, और ढूंढने के बाद उस रास्ते पर चलने की। अगर आप किसी तांत्रिक के पास जाते हैं, वे आपको समाधान बता देते हैं, रास्ता बता देते हैं, परंतु चलना ना चलना वो आप पर निर्भर करता है। आपको चलना ही पड़ेगा, तभी आपका जीवन समस्याओं से मुक्त हो जाएगा। इस मंत्र के बाद आपके जीवन से बीमारियां भी नष्ट हो जाएगी और हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। आपके देवी देवता जितने भी रुष्ट हैं वे भी आप पर प्रसन्न होंगे और अपनी कृपा बरसाएंगे। आपके जो पितृ देवता का दोष है या आपके पितरों का जो दोष है उसका भी निवारण होगा और उनकी भी कृपा आपको प्राप्त होगी। और इसके अलावा आपका जो कुल देवी देवता का दोष है उसका भी निवारण होगा और उनकी भी कृपा आपके ऊपर होगी। और साथ ही साथ आपके जीवन में कोई अन्य भी समस्याएं हैं ग्रहों की वजह से, या ग्रहों के कुछ ऐसे योग हैं जो आपके जीवन को परेशानियों में डाल रहे हैं, आपके जीवन को कष्ट तुल्य बना रहे हैं, तो उन सारे दुर्योगों का भी आप समूल रूप से नाश कर सकते हैं, समाधान कर सकते हैं और अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं।
बस आवश्यकता है सिर्फ और सिर्फ नरसिंह जयंती की रात्रि को 2 बजे से आपने इसका मंत्र जाप शुरू करना है और मात्र 2 घंटे तक जाप करना है। और इसके साथ क्या करना है आपने जाप करते हुए कि जो गूगल आता है ना, जड़ी वाला आता है, कई बार पिसा हुआ गूगल भी आपको पंसारी के पास मिल जाएगा, वो ले लेना है और उससे आहुति देनी है और थोड़ी सी मिठाई अपने पास रखनी है। और दूसरे दिन आपने इस मिठाई को बच्चों में बांट देना है। और फिर अगले दिन से 21 दिन तक लगातार आपने सिर्फ और सिर्फ 2 माला जाप करना है और हर रोज़ आपने बर्फ़ी का भोग लगाना है और बर्फ़ी बच्चों में बांट देनी है। इस तरीके से आपका मंत्र पूर्ण रूप से जागृत हो जाएगा। और एक बार आपने इस मंत्र को जागृत कर लिया, वैसे तो स्वयं सिद्ध मंत्र है ये भी, ठीक है, परंतु इसको जागृत करना पड़ेगा। और जागृत करने का विधान ही यही है कि नरसिंह जयंती की रात्रि को आपने 2 बजे से शुरू करना है और मात्र 2 घंटे तक जाप करना है और थोड़ी सी मिठाई रखनी है और गूगल से आहुति देनी है और मिठाई को बच्चों में अगले दिन बांट देना है। और अगले दिन से आपने कंटिन्यू रोज़ प्रतिदिन 21 दिन तक 2 माला मंत्र जाप करना है। चाहे आप 1 माला सुबह कर सकते हैं और 1 माला जाप शाम को या रात्रि को कर सकते हैं, ठीक है। और हर दिन आपने थोड़ी सी बर्फ़ी रखनी है और उसका भोग भगवान शर्व को चढ़ाना है और बाद में अगले दिन वो भोग बच्चों में बांट देना है। बस इतना सा विधान करना है। कोई लंबी चौड़ी पूजा विधान नहीं करना है, कोई लंबी चौड़ी साधना नहीं करनी है, कोई आपको 100 माला जाप करने की आवश्यकता नहीं। सिर्फ और सिर्फ ये 2 घंटे और ये 2 माला जाप, आपके जीवन से सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। और जब जागृत हो गया है मंत्र आपका, अब प्रयोग कैसे करना है। अब आपने जागृत कर लिया। अब सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही होती है कि हमने मंत्र जागृत कर लिया है और उसका प्रयोग कैसे करना है। जब तक हमें प्रयोग विधि प्राप्त ना हो पूर्ण रूप से, और या यूं कहूँ मैं कि जब तक हमें प्रयोग विधि का ज्ञान ना हो मंत्रों के, तो तब तक हमारा मंत्र सिद्ध होने के बाद भी अधूरा है। हम उस मंत्र से कोई लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो मैं आपको प्रयोग विधि भी बता रहा हूँ। उस प्रयोग विधि के अनुसार आपने इस मंत्र की क्रिया करनी है। कैसे करनी है कि जब भी आपने प्रयोग करना है तो आपने मात्र 21 बार मंत्र का जाप करना है और भगवान शर्व से प्रार्थना करनी है। आपका जो भी कार्य है उस कार्य को संपन्न होने के लिए, उस कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए, और फिर आपने 21 बार जाप कर लेना है और प्रार्थना कर लेनी है। प्रार्थना करने के बाद आप देखेंगे कि आपका कार्य पूर्ण हो जाएगा। जब भी आपका कार्य पूर्ण हो जाए, आपने शिव मंदिर में थोड़ी सी मिठाई ज़रूर चढ़ाना। और मान लीजिए कोई भूत प्रेत बाधा से ग्रसित व्यक्ति आ गया हो आपके पास, तो 21 बार इस मंत्र से झाड़ा लगा दीजिए और थोड़ा सा गूगल ले लीजिए और उस गूगल को मंत्र से 21 बार अभिमंत्रित कर लीजिए और उसकी धुनी उस व्यक्ति को दे दीजिए। तो आप देखेंगे कि उस व्यक्ति को जो भी भूत प्रेत बाधा है वो क्षण भर में समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा अगर किसी घर में किया कराया है तो गूगल को अभिमंत्रित करके दीजिए 21 बार मंत्र पढ़कर, और उस गूगल का धुआं अर्थात धुनी उन व्यक्तियों को कहिए कि 11 दिन तक उस गूगल का धुआं पूरे घर में दो। तो घर का जितना भी किया कराया है, तंत्र मंत्र की क्रिया हुई है, वो समाप्त हो जाएगी। अगर आपका कुल देवता रुष्ट है तो 21 बार गूगल से कुल देवता की प्रसन्नता के लिए इस मंत्र से आहुति दे दीजिए। आपके कुल देवता का जो दोष है वो समाप्त हो जाएगा और जो आपसे रुष्ट है कुल देवता, वो आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। अगर पितृ दोष है तो आपने करना क्या है, खीर को 21 बार मंत्र से पढ़कर अभिमंत्रित कर लीजिए और उस खीर को आप कौवे को खिलाइए और 21 बार गूगल से पितृ प्रसन्नता के लिए, पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए आहुति दे दीजिए गूगल से। तो आपके ऊपर पितरों की कृपा हो जाएगी और पितृदोष समाप्त हो जाएगा। अगर ग्रह दोष की वजह से परेशान हो आप, तो 51 बार इस मंत्र से गूगल से आहुति दे दीजिए। तो आपके जीवन से ग्रह दोषों का समाधान हो जाएगा, ग्रह दोष समाप्त हो जाएंगे आपके जीवन से। बहुत ही ज़बरदस्त मंत्र है, बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है। मंत्र मैं आपको लिखकर भेज दूंगा, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो के अंत में आपको मंत्र मिल जाएगा। इस मंत्र को कर लीजिए और अपने जीवन को समस्याओं से मुक्त जीवन बना लीजिए। और जब भी कोई कार्य आप करवाएं या करें इस मंत्र द्वारा, तो आपको शिव मंदिर में ज़रूर मिठाई चढ़ानी ही चढ़ानी है। थोड़ी सी इस बात का ध्यान रखना। आज के लिए बस इतना ही। मिलते एक नए वीडियो के साथ, एक नए प्रयोग के साथ। तब तक आप सभी को नमो भगवती। आदेश अलख निरंजन। अगर आप चाहते हैं कि प्राचीन तंत्र के ये रहस्य लुप्त ना हो जाए और आगे भी आप तक पहुंचते रहे, तो आप आगम रहस्य परिवार से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। इस ज्ञान को अपने मित्रों के साथ शेयर करें ताकि सनातन संस्कृति का प्रचार हो सके।